सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नेटवर्क। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे मेडवल इंडिया की। तो लेट मी एश्योर यू, ऑल्दो के बहुत से वीडियोस प्रेजेंट हैं यूट्यूब पे। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे, बी इट वेदर मेडिवल हो, एंशंट हो या मॉडर्न हो, आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे। बट आज इस वीडियो में आप खुद देखोगे कि वो डिफरेंस यू आर लुकिंग फॉर वो यहाँ है। वो तरीका, हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, हाउ टू मेक इट मोर एंगेजिंग, अट्रैक्टिव। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेटर्स, इट इज नॉट दैट। मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिलेड। ओके, मेडवल इंडिया में मैं आपको इस लेक्चर के बाद बताऊंगा कुछ चीज़ें। अभी से मैं थोड़ा सा आपको मतलब विद द बेस से लेके चलूँगा, ठीक है? तो जो मैंने बुक इसके लिए उठाई है, ये जो जिस बुक से मटेरियल लिया है, ये तरुण गोयल की बुक है, ठीक है? जनरल नॉलेज तरुण गोयल की ये लेटेस्ट एडिशन रहेगा, ठीक है बेटा? ओके, नाउ नाउ लेट्स सी। पहले देखते हैं अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध क्या सीन है ये? व्हाट इज अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध? इससे हमारा क्या रिलेशनशिप है? हम तो इंडियन है, वी आर इंडियन। तो ये तो अब पाकिस्तान का पार्ट है अरब सिंध। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस? सो बेटा ये मसला है, देखिए आपको चीज़ें डाइवर्सली पता होनी चाहिए। यू शुडंट कीप योर सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है? नाउ लेट अस सी व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट बिफोर पार्टीशन दिस सिंध यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। गॉट इट? सिंध जो था ये किसका पार्ट था? ये इंडिया का पार्ट है। अब देखिए, अब कॉन्क्वेस्ट अगर सिंध में होगी तो हमें तो पढ़नी ही पड़ेगी, इजंट इट? इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस सिंध यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ और कंट्री। गॉट इट? नाउ देखिए क्या होता है 18th सेंचुरी में, क्या होता है, सॉरी 8th सेंचुरी में क्या होता है। सिंध जो है, सिंध सिंध क्या है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है। प्लीज ध्यान दीजिए मेरी तरफ, मैं क्या कह रहा हूँ। 8th सेंचुरी में क्या होता है, सिंध जो है पाकिस्तान का पार्ट जो है, आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है। यहाँ पर एक ब्राह्मण रूलर हुआ करते थे, ठीक है? ब्राह्मण रूलर जिनका नाम चार्ज था। क्या था? चार्ज, ठीक है? अब इन्हीं चार्ज के बेटे थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज थे, इन्हीं के बेटे थे जिनका नाम था दाहिर। क्या था? दाहिर, राजा दाहिर, ठीक है बेटा? राजा दाहिर, राजा दाहिर, चार्ज के बेटे थे राजा दाहिर। और लेट मी टेल यू वन थिंग, उसके बाद क्या हुआ 8th सेंचुरी में? ये सीन हमने देखा कि सिंध में क्या था। सिंध जो तो पाकिस्तान का पार्ट है, यहाँ पर एक रूलर थे जिसका नाम चार्ज था, उनके बेटे थे जिनका नाम राजा दाहिर था। एंड क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम ये जर्नल होते उमायद खलीफेट के। जो इराक, उसमें बताओगे क्या इराक ये क्या है, उमायद खलीफेट, ऑल दैट में ये बताओगा। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे ना, ये जर्नल थे उमायद खलीफेट के, जिनका बेस कहाँ पर था? इराक में था। इसने डिफीट किया, हराया। किसको हराया? दाहिर को हराया। किस जंग में? इन द बैटल ऑफ रेवर इन 1712। आर यू गेटिंग मी? इट इज नॉट दैट रॉकेट साइंस बेटा, ये बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मोहम्मद बिन कासिम जर्नल थे। किसके जर्नल? उमायद खलीफेट, खलीफेट में एक जर्नल थे जिनका बेस इराक में था, ठीक है? इराक में था बेस। तो इसने किसको हराया? दाहिर को हराया। दाहिर कौन है? चाचा के बेटे, है ना? तो इसको हराया। इसको हराया, कब हराया? इन द बैटल ऑफ रेवर में हटाया, बैटल ऑफ रेवर में हराया, 1712 में हराया, ठीक है? किसकी परमिशन पे? ऑन द परमिशन ऑफ खलीफ। उस टाइम पे जो खलीफ थे उसके नाम वालिद था। क्या था? वालिद था। बेटा अब समझो ये क्या होता है। देखिए अब ये उमायद खलीफेट क्या होता है, खलीफेट क्या होता है बेटा, मैंने यहाँ आपके लिए नोट करके रखा। ये नोट्स आपको मिलेंगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लेट मी नो, ठीक है? मैं कंटिन्यू रखूंगा ये क्लासेस फिर। कैलिफेट जो है ये इस्लामिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। क्या है बेटा? ये कैलिफेट है। कैलिफेट एक इस्लामिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो रिप्रेजेंट करता है लीडरशिप और मुस्लिम कम्युनिटी। सिंपली क्या है कैलिफेट? क्या है बेटा? इट इज एन इस्लामिक
तीन चीज़ें आती है इसमें, इस्लामिक आती है, पॉलिटिकल आता है और रिलीजियस लीडरशिप आती है, जो उम्मा उम्मा हम कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पे, ठीक है। तो यही लीडरशिप और ये जो है मुसलमानों पे जो लीडरशिप है इसको कहते हैं खलीफेट, ठीक है। एंड द वन जो इसका, देखिए वन हम उसे खलीफा कहते हैं, जो इस खलीफेट को क्या करता है, जो इस खलीफेट को चलाता है, खलीफा उसे कहते हैं, ठीक है, गॉट इट। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खलीफेट रहे हैं हिस्ट्री में, उनमें से इंपॉर्टेंट जो है ना रशीदुन खलीफेट है। देखिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही ये दुनिया छोड़ के चले गए, तो उसके बाद ही सून आफ्टर दैट ही फर्स्ट खलीफेट शुरू हुई, जिसका नाम था रशीदुन खलीफेट। तो उसका टाइम पीरियड रहता है 632 से लेकर 661 तक, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्यों मैं बता रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट 4 खलीफाज रहते हैं, फर्स्ट 4 खलीफाज, ठीक है। फर्स्ट 4 खलीफाज इसमें कौन कौन आता है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 खलीफाज पहले इसमें रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो मैं बता रहा हूँ उमायद खलीफेट की बात, जो ही पीछे हम कर रहे थे, उमायद खलीफेट की बात, खलीफेट की बात हो रही। उमायद खलीफेट में कौन था, वालिद था, खलीफा कौन थे, खलीफा वालिद थे, जिन्होंने परमिशन किसे दी थी, मोहम्मद बिन कासिम थे, जो उनके जर्नल थे। किसको हराने की परमिशन, हाँ राजा दाहिर को इन द बैटल ऑफ रेवर, ठीक है। तो ये रही, इसका टाइम पीरियड क्या है उमायद खलीफेट का, 661 से लेकर 750 सी तक, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने मैसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, ठीक है। अरबिक एज ए लैंग्वेज जो था, मतलब ये कंटिन्यू एक्सपेंड हो रही थी, ठीक है, गॉट इट नाउ। उसके बाद अब्बासिद आए, उसके बाद आए फातिमद खलीफेट, अल्मोनद खलीफेट आए, ठीक है। उसके बाद ओटोमन फाइनली उसका आपने देखा, एंड हाउ इट कम टू एन एंड इन द वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज दैट, ये चीजें यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसी को ये जो है ना दिस विक्ट्री ऑफ मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर, इसी को दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय द अरब्स। क्या कहते हैं इसके, इसे कहते हैं फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अरब्स, इसी को तो कहते हैं ना। ये 1712 में जब क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया, किसको हटाया, बेटा मेरे साथ रिपीट करो, किसको, राजा दाहिर को हराया, किस बैटल ऑफ रेवर में, 712 में हराया था, 712 सी में। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अरब्स, ठीक है। देखिए सिंदूर मुल्तान वायर कैप्चर, ठीक है, वायर कैप्चर, सिंदूर मुल्तान को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है, बाय हुम, बाय अरब्स, ऑब्वियस है। कासिम, देखो कासिम जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम, उसको इतनी वेल्थ यहाँ से मिली मुल्तान से, उसने मुल्तान को कहा कि ये क्या है, ये है सिटी ऑफ गोल्ड है, ठीक है बेटा, सिटी ऑफ गोल्ड इसने कहा इसे, ठीक है। किसने, मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से इतना गोल्ड मिला बेटा, इसने इसे कहा ये सिटी ऑफ गोल्ड है ना। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद ने इम्पोज किया जिजिया, क्या किया, जिजिया किया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इसने किया इम्पोज किया जिजिया नॉन मुस्लिम पे, ठीक है, या अरब्स कहो या आप अरब्स, दिस वुड बी द प्रॉपर टर्म टू हियर, ठीक है। अरब्स ने क्या किया, इन्होंने इम्पोज किया जिजिया, ठीक है बेटा, इम्पोज किया जिजिया नॉन मुस्लिम। पहली बार अगर आपसे कोई पूछे फॉर द फर्स्ट टाइम हु इंट्रोड्यूस्ड जिजिया, हु इम्पोज्ड जिजिया, और हु अगर आपसे पूछा गया हु इंट्रोड्यूस्ड जिजिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट वेर द अरब्स, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अरब्स वेर द फर्स्ट हु इम्पोज्ड जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ for more than 150 years, 150 years since then Multan considered to remain the part of the caliphate। अब उसके बाद जो ही ये कैप्चर उन्होंने किया, सिंध मुल्तान कैप्चर है, उसके बाद ये 150 साल से ज्यादा टाइम तक किसके कंट्रोल में रहा, खलीफेट, ठीक है, खलीफेट के अंदर रहा, खलीफा के अंदर रहा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ इसलिए बतानी है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं भी रिपीट करूंगा, ठीक है, आपको ध्यान देना है बेटा, ठीक है। वो कहते हैं ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, बेटा वही सीन है, ठीक है, इसलिए आपने ध्यान देना है, ठीक है, ओके बेटा। देखिए अब देखिए चाशनामा, क्या बेटा, चाशनामा, चाशनामा बेटा, मैंने क्या कहा, चाशनामा, चाशनामा क्या है बेटा,
चार्जनामा जो है ना, देखिए ये एक लिटरेरी सोर्स है। देखिए वी हैव सोर्सेस। सोर्स क्या होता है? जो आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो सोर्स होता है। ठीक है। अब सोर्स के बहुत से हिस्ट्री में टाइप्स होते हैं। एक होता है, देखिए, एक होता है रिटन सोर्स, जो लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है। अब और भी होते हैं, फिर उसमें सब हेडिंग्स आ जाए, वो कभी और करेंगे, बट फॉर द नाउ चार्जनामा देखेंगे। ठीक है बेटा, चार्जनामा देखेंगे। देखिए बेटा, मैंने कहा चार्जनामा जो है ना, इसी स्टोरी ऑफ चार्ज, चार्ज की बात मैंने ऑलरेडी की। चार्ज कौन था? चार्ज जो थे ये एक ब्राह्मण थे। ही वॉज द फादर ऑफ राजा दाहिर। ठीक है। अब उसकी भी स्टोरी है ये। इसमें उसके बारे में मेंशन किया गया है, ज्यादा ही है थोड़ा सा, इसलिए इसको चार्जनामा कहते हैं। एंड ऑल्सो इसको दूसरा नाम कहते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, फतेहनामा सिंध। फतेहनामा सिंध। फतेहनामा होता है कॉन्केस्ट बेटा। क्या होता है? फतेह। फतेह होता है, फतेह होता है, सॉरी, विक्ट्री। विक्ट्री जिसे कहते हैं। ठीक है। ये कॉन्केस्ट भी कह सकते हो। ये विक्ट्री ऑफ कॉन्केस्ट ऑफ सिंध, इसे कहते हैं फतेहनामा सिंध। ठीक है। ये अगर ये किस लैंग्वेज में है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में है। ठीक है। तो ये कब लिखी गई? इट वाज रिटन इन 13th सेंचुरी। ठीक है। ये 13th सेंचुरी में लेटर ऑन लिखी गई। लेट अस सी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत, यहाँ एक सेकंड। देखिए, चार्जनामा जो है ये 13th सेंचुरी पर्शियन टेक्स्ट है। इसको लिखने वाला कौन है? लिखने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट है। अल कूफी। अली कूफी। कौन? अली कूफी बेटा। कौन? अली कूफी। ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ सिंध पे फोकस करती है। ठीक है। फोकसिंग ऑन चाचा, जो कौन थे? एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, बट इनका काम क्या था? हिज राइज फ्रॉम अ सिक्रब। सिक्रब किसे कहते हैं बेटा? बेटा जिसका राइटिंग का काम होता है, किताबें लिखने का काम, ट्रांसलेट, बाकी सारी चीजें, राइटिंग का काम यूजुअली कहो आप। ठीक है। स्क्राइब से कैसे रोलर बना। ठीक है। इसने किसको सक्सेड किया था? राजा दाहिर ने। इसने सक्सेड किया था किस डायनास्टी को? शाबाश, राय डायनास्टी को। किस डायनास्टी को? राय डायनास्टी। एंड हिज सन, इसका बेटा राजा दाहिर, जिसको फिर किसने हराया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। ठीक है। इसी के साथ होती है शुरुआत अरब कॉन्केस्ट ऑफ सिंध। आई एम सॉरी बेटा। होप यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद वी विल सी दैट के फर्स्ट टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया जो है ना, देखिए, यू तो टर्किश इन्वेजन हम पढ़ेंगे आगे, बट जो है ना, पहला टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया किसने किया था? देखिए, तो अगर जर्नली हम देखें ना, जर्नली अगर हम देखें, तो मोहम्मद आप गजनी का जो इन्वेजन है उन्हें कहते हैं, या मोहम्मद आप गजनी को कहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेजन जो है ये इसी ने किया। बट आप ध्यान रखिएगा, जो जो फर्स्ट टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया जो है ना, ये सुपुतगिन ने किया। किसने? सुपुतगिन। सुपुतगिन कौन थे? ये फादर साहब थे। किसके फादर थे? ये मोहम्मद आप गजनी के। महमूद आप गजनी। क्या है ये? महमूद आप गजनी। मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है। मोहम्मद आप गजनी। ठीक है। फर्स्ट इन्वेजन कब किया था? 986 में। ओके, लेट अस सी। हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत है कुछ। बेटा देखिए, सुपुतकिन ने फाउंड की कौन सी डायनेस्टी? अब देखिए, गजनविद। हम इसे गजनी क्यों कहते हैं? गजनविद क्या रिलेशनशिप है? मैं सब कुछ बताऊंगा बेटा। मैं क्यों हूं यहाँ? वाई एम हियर। आप यहाँ क्यों हो? मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? सुपुतगिन जो है ये फाउंडर थे किस डायनेस्टी के? गजनविद डायनेस्टी के। इट इज ऑब्वियस, गजनविद डायनेस्टी, क्योंकि ये अभी बाकी से आप अभी के लिए याद रखो। सुपुतगिन जो है ये फाउंडर ऑफ किस डायनेस्टी के थे? हाँ, गजनविद डायनेस्टी। इसने क्लैश किया था किसके साथ? देखिए, जयापाला जो थे ना, हिंदू शाही रूलर। हिंदू शाही रूलर, गॉट इट बेटा? हिंदू शाही रूलर जो थे ना, इंडिया के हिंदू शाही रूलर जो थे, नॉर्थ वेस्ट में इनका, अगर आप बोलबाला था इनका। ठीक है। हिंदू शाही रूलर था, तो इनका टाइम पीरियड 986 से लेकर 1987 तक। तो इसने क्या किया? देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो बता रहा हूँ। सुपुतगुन ने इसके साथ लड़ाई करी। ठीक है। सुपुतगिन ने फाउंड की कौन सी? गजनवी डायनेस्टी की। इसने क्लैशेस किसके साथ किया? हिंदू शाही किंग के साथ। ठीक है। किया कि नहीं किया? ओके, एक सेकंड बेटा। जयपाल। ठीक है। जयपाल के साथ क्या किया इसने?
जयपाल के साथ क्या किया इसने, क्लैशेस किए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने कोशिश की कि इसके जो फ्रंटियर्स है वहां तक के क्लियर करे, जितने भी एनिमीज हैं उनको वाइप आउट करे, ठीक है। उसके बाद क्या इसने एक ग्राउंड प्रिपेयर किया फॉर हिज सन, सो दैट वो आराम से उसने फर्दर एक्सपेंशन किया, ही कुड थॉट ऑफ बियॉन्ड द बॉर्डर्स, ठीक है बेटा, गॉट इट। ओके, नाउ हम कहाँ पहुंच गए थे, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट, ठीक है। मोहम्मद अब गजनी, born in 971, मोहम्मद गजनी, ठीक है। नाउ देयर इज अ पॉइंट, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक हियर इज दैट, देखिए बिफोर जब तक वेस्ट वेस्ट यूजुअली आपको पता ही होगा, वेस्ट हम कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज को आज कहते हैं द वेस्टर्न पार्ट, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उसमें यूएसए आता है, बाकी सारी कंट्रीज आती है, तो उसे वेस्ट कहते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि वेस्ट के राइज होने से पहले, वेस्ट तो डेवलप नहीं था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उसके डेवलप होने से पहले अगर दुनिया में कोई चीज, मतलब कोई मुल्क था ना, रिचेस्ट कंट्री अगर किसी को कहा जाता तो वो इंडिया को कहा जाता था। किसे बेटा, इंडिया, रिचेस्ट कंट्री, ठीक है, वेस्ट के राइज होने से पहले, ठीक है। सच ए कंट्री प्रेजेंट इज इरेजिस्टिबल टारगेट for the ravaging Mongols and their descendants who settled in present-day Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, and all within comparatively easy reach of northwestern India. Now, what happened is that कि being दो ये चीज़ थी कि इंडिया जो है ये मतलब इसे कहा जाता था सोने की चिड़िया एंड ऑल दैट, बट द पॉइंट इज दैट आप ये सोचो ना, इंडिया ने क्या किया, ये सोने की चिड़िया, आप देखो ना, सोने की चिड़िया थी, वन साइड इट इज कॉल्ड सोने की चिड़िया, ऑन द अदर हैंड अब सोने की चिड़िया है लेकिन देर इज नो फ्रंटियर्स, नो वन टू गार्ड इट, ठीक है, देर इज नो वन, पीपल जो है रूलर्स हियर दे वर फाइटिंग विद वन अनदर, तो ये दिस वाज द कंडीशन हियर। सो व्हाट हैपन लेटर ऑन इज दैट मोगल्स जो थे, व्हाट दे डिड, they easily penetrate into India. There was no one to present them with a solid defense there. Is not it? Then we see they settled in the areas comparatively easy reach of northwest India. फिर ये कहाँ सेटल हुए, ये फिर सेटल हुए कंपैरेटिवली बहुत वहाँ ये सेटल हुए जहाँ से इनको इजी रहता कहाँ पेनिट्रेट करना, हाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्लंडर करना, चलो चलते हैं लूटते हैं और वापस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ रहे ये देखिए, अफगानिस्तान में रहे, उज्बेकिस्तान में रहे, ताजिकिस्तान में रहे। नाउ वी विल सी समथिंग बेटा, आपके लिए सब कुछ है यहाँ पर, एवरीथिंग इज देयर नाउ, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। देखिए मैप, ठीक है, सेंट्रल एशिया का मैप समझा देते हैं थोड़ा सा आपको, ज्यादा नहीं बताते बेटा बट थोड़ा सा बताएंगे। सेंट्रल एशिया में ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। ना उसके बाद इंडिया के बाद इंडिया, इंडिया ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इंडिया के इस साइड आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस साइड आता है ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में आता है अफगानिस्तान। देखिए आप अफगानिस्तान से चलो, अफगानिस्तान यहाँ मान के चलो 3 शाखे, कितने 3 शाखे, प्लीज जो मैं कह रहा हूँ डू दैट, डू द सेम वे आई एम सेइंग। एक शाख लेफ्ट से, दूसरी शाख बीच में से, तीसरी शाख यहाँ से राइट में से, ठीक है बेटा, राइट में से एक शाख, बीच में एक शाख, ये ठीक है। अब समझो, देखिए ऐसे समझो, राइट राइट है ना, देखिए मैंने क्या कहा 3 शाख है, पहली शाख यहाँ से, दूसरी शाख यहाँ से, तीसरी शाख यहाँ, पहले राइट से ले लेते बाबा। देखो टी इसमें भी है इसमें भी, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले कौन आता है, यू आता है, पहले हम राइट हैंड से ही सब कुछ करते हैं ना, उसके बाद लेफ्ट हैंड लगाते हैं अगर राइट हैंड से नहीं होता है कुछ, तो यहाँ पर भी वही सेम समझो, राइट हैंड से शुरू किया, पहले क्या आता है टी ए, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान गॉट इट, ताजिकिस्तान आता है, ठीक है, क्या आता है बेटा, ताजिकिस्तान। दुशानबे इसकी कैपिटल है, दुशानबे इसकी कैपिटल है, दुशानबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, गॉट इट, दुशानबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। नाउ रिपीट विद मी,
रिपीट आफ्टर मी, रिपीट विद मी, रिपीट आफ्टर मी, डू जस्ट डू इट. ताजिकिस्तान, Dushanbe. Dushanbe is the capital of Tajikistan. Dushanbe is the capital of Tajikistan. Okay, now in between is Uzbekistan. Is in between is Uzbekistan and the capital of Uzbekistan is Bukhara. Bukhara. आपने सुना होगा बहुत बार. Bukhara is the capital of Uzbekistan. Now उसके बाद क्या आता है? तुर्कमेनिस्तान. तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, 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 तुर्कमेनिस्तान. अभी किस चीज की बात हो रही? तो कहां पर सेटल हुए? मोगल्स कहां पर सेटल हुए? मोगल्स कहां पर सेटल हुए? उज्बेकिस्तान में. उसके बाद देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये है. उसके बाद उज्बेकिस्तान के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद ऊपर हम चाइना वाइना देख लेते हैं, ठीक है. तिब्बत तिब्बत चाइना वाइना ऊपर से है, यहाँ से फिर इस साइड से रायशा एंड ऑल दैट हम सब देखते हैं, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको जियोग्राफी का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने मैप इसमें साथ रखा, ठीक है. नाउ देखिए, नाउ इंडिया के जो कांटेक्ट है ना इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, वो हमें पहली बार कब मिलते हैं? वो हमें देखिए जो ही मुस्लिम्स क्या करते हैं, जो ही वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इंडिया में भी आ जाते हैं. इंडिया में कहाँ पर पहुंचते हैं? मलाबार का कोस्ट. कहाँ पर? मलाबार कोस्ट. प्लीज ये आपको याद रखना है बेटा, ये मैं आपके लिए याद नहीं कर सकता, ये आपने खुद याद करना है. मलाबार कोस्ट कहाँ? मलाबार कोस्ट. मलाबार कोस्ट, मलाबार कोस्ट का क्या सीन है? अब देखिए मलाबार कोस्ट आता है वेस्ट के साइड में, इजंट इट? गोवा, दिस कर्नाटका एंड ऑल दैट एरिया, ये जो आता है इसमें मलाबार कोस्ट आता है, ठीक है. मलाबार. अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री स्टार्ट होती है जो ही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की सॉरी, मक्का से मदीना जो ही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, माइग्रेशन की, तो उस वही से ये मुस्लिम कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है, उसे हिजरी कहते हैं, हिजरत. गॉट इट नाउ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्ट क्या था? नॉर्थ वेस्ट वाज एट दैट टाइम ए मिसमैश ऑफ द वेरिंग स्टेट्स. अगर नॉर्थ वेस्ट और उनकी कंडीशन देखिए, देखिए अभी हमने देखा कि आउटसाइड क्या था? अभी आउटसाइड में क्या था? आउटसाइड में यहाँ पर अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में कौन बैठा है? अफगानिस्तान में बैठा है महमूद अब गजनी, इजंट इट? बट अभी घर में भी तो देखते हैं ना क्या सीन चल रहा है. तो घर में क्या चल रहा था? इंडिया में क्या चल रहा था? नॉर्थ वेस्ट. अब इसने अटैक्स कहाँ किए? नॉर्थ वेस्ट और इस एरिया में. अगर ये इंडिया है, देखिए अगर ये इंडिया है, इसने कहाँ अटैक किया? ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर अटैक किया. तो हम भी नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे. तो नॉर्थ वेस्ट में क्या थे? देखिए वैरिंग किंगडम्स थी, बहुत सी किंगडम्स थे, वो आपस में लड़ रहे थे, कोई यूनिफिकेशन नहीं थे. सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग. इसमें मतलब सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको मिले कि बहुत इजीली मोहम्मद अब गजनी ने डिफीट किया इंडियन किंग, उसको बहुत आराम के साथ हराया, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है. क्योंकि यार आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्या था, ये लड़ रहे थे, ये आपस में ही लड़ रहे थे, ये आपस में ही कमजोर हो चुके थे, ठीक है. तो ये कंटिन्यूस वार जो रहती थी, कंटिन्यूस टसल इन बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स, तो इसकी वजह से ये बहुत इजीली इनको डिफीट मिली, ठीक है, मोहम्मद अब गजनी से, ठीक है. अब देखिए मोहम्मद अब गजनी के बारे में और क्या है. देखिए व्हेन ही वाज बॉर्न, मोहम्मद अब गजनी बॉर्न कब हुआ? तो बॉर्न इन 1971, ठीक है. तो देखिए अब ये सुपुतगिन का बेटा था, ये हमने पहले ही पढ़ा सुपुतगिन के बारे में. सुपुतगिन के और एक बेटा था जिसका नाम इस्माइल था. क्या था बेटा? इस्माइल. अब देखिए ये कहा जाता है कि सुपुतगिन ये जो है ना, ये महमूद अब गजनी जो है ना, ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अपने बाप के साथ क्या जंग में जाते थे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग he went with his father into the battle, ठीक है, into the battlefield. His presence was seen in the battlefield. So from there वहां से इसने सीखा. तो इसीलिए ये बहुत इजी लीडर इसके लिए हुआ कि इसने इंडियन रूलर्स को बहुत इजीली हराया, ठीक है. अब देखिए अब इसका दूसरा भाई था इस्माइल. अब इस्माइल क्या हुआ? ये कहा जाता है इट इज सैड दैट लेटर डेट जो थे सुपुतगिन के, तो मतलब डिसलाइकिंग उसकी स्टार्ट हो गई. किसकी टुवर्ड्स
हाँ, मोहम्मद अब गजनी की टुवर्ड्स, तो इसने फिर किसको किंग बनाया? सुपुतगिन ने इस्माइल को किंग बनाया। बट एज यू नो हिस्ट्री कैसे चलती है, तुम्हें पता है ये हिस्ट्री का क्या सीन है। द स्ट्रॉन्गर मोर इट इज, द longer he last, the more stronger he is, the more longer he last। इस्माइल को पता ही नहीं था कुछ, तो गजनी ने बहुत से चीज़ें, मोहम्मद अब गजनी ने बहुत पहले से ही सीखी थी, तो इसने इसको हराया, अपने भाई को, अपने छोटे भाई को इसने हराया, एंड ही बिकम व्हाट, ही बिकम द किंग। उसके बाद क्या होता है, देखिए 17 रेड्स करते हैं इंडिया पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17 रेड्स करते हैं ये इंडिया पे, ठीक है। देखिए 17 रेड्स करते हैं इंडिया में, बट द पॉइंट हियर टू मेंशन इज दैट कोई भी रेड, जितनी भी रेड जिसने की, कोई भी रेड इस इंटेंशन से नहीं की कि मुझे कंट्रोल करना है इंडिया को। क्या? नॉनथलेस ही डिडंट एंटर टू रूल इंडियन टेरिटरी एक्सेप्ट पंजाब। देखिए अब पंजाब को क्यों करना चाहते थे ये, ठीक है। देखिए पंजाब जो है था ना, ये इनके रास्ते में आता था, सो ये इनके रास्ते में आता है, ठीक है। देखिए अब देखिए अब नॉर्थ वेस्ट ये है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब आपको अगर पता है पाकिस्तान के दो पार्ट, पंजाब के दो पार्ट है, एक इंडिया में है, दूसरा कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब पॉइंट ये नहीं कहना पाकिस्तान के दो हिस्से, सो ये किसका पार्ट आता था? ये पंजाब नॉर्थ वेस्ट का ही आता है। नॉर्थ वेस्ट का आता है कि नहीं आता है? अब ये तो बैठे थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मत बैठे थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर ये एरिया अपने कंट्रोल में रहता है, ये पंजाब वाला एरिया, तो आसानी से हम पेनिट्रेट कर पाते, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने फिर लेटर ऑन इसको कैप्चर भी कर लिया, ठीक है। गॉट इट नाउ। देखिए यहां तक 70 रेड्स की, बट नन ऑफ द रेड्स वाज विद द इंटेंशन टू कैप्चर इंडिया। गॉट इट नाउ। उसके बाद व्हाट वी हैव सीन दैट जिसने फर्स्ट एक्सपेडिशन की है ना, ये फर्स्ट एक्सपेडिशन जो इसकी थी, ये इसकी एक्सपेडिशन जो फर्स्ट एक्सपेडिशन, प्लीज ध्यान दीजिए मेरी तरफ एक तरफ, फर्स्ट एक्सपेडिशन जो इसकी थी ना, वो थी फ्रंटियर टाउन्स जो थे ना, इनको जो भी बॉर्डरिंग टाउन्स थे उनमें की इसने, ठीक है, उनमें, ठीक है। सेकंड जो थी ना, सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज तो यूजुअली ऑलवेज फर्स्ट इज ऑलवेज यूजुअली इंपॉर्टेंट, बट नॉट हियर इन दिस केस। तो हियर सेकंड एक्सपेडिशन वाज अगेंस्ट जयापाला कौन थे? हिंदू शाही किंग। कहाँ के थे? पंजाब के। यार मैंने कहा ना आपको, ये किसको कंट्रोल इसने करना था? इसने पंजाब को कंट्रोल करना था, ठीक है। इसने बाकी सो दैट ये इजीली रेड कर सकता था इंडिया में, देयर शैल हैव नो वन टू स्टॉप हिम। दिस वाज द सोल एम बिहाइंड। गॉट इट Now, the second expedition was against Jayapala, the Hindu Shahi king of Punjab, whom he defeated in the first battle of Way Hind। कहां पर? 2 बैटल ऑफ वे हिंद हो गई। there are 2 battles of Way Hind, first battle of Way Hind and second battle of Way Hind। first battle of Way Hind को also is known as battle of पेशावर। ये कब हुई थी? in 1001 CE, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, जयपाला इसमें कंप्लीटली इसको क्रैशिंग डिफीट मिली है, ठीक है। आउट ऑफ ह्यूमिलेशन उसने अपने आप को जलाया, ही बर्न्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ ह्यूमिलेशन, ही बर्न्ड हिमसेल्फ टू डेथ अंटिल, वो जब तक मरे नहीं तब तक उसने आपको आग लगा दी, ठीक है। उसके बाद उसके बेटे आए आनंद पाल जिसे कहते हैं, ठीक है। गॉट इट? आनंद पाल। फर्स्ट बैटल भाई, फर्स्ट बैटल ऑफ वे हिंद या फर्स्ट बैटल ऑफ पेशावर 1001 सी में किसके साथ? आनंद। किसके साथ? जयपाल could not resist, so he was defeated out of the humiliation, he burnt himself to death। उसके बाद क्या हुआ? उसके बेटे आते हैं आनंद पाल, ठीक है। इन दिस अब देखिए सेकंड एक्सपीडिशन में जयपाल को हार मिली थी, एंड सिक्स्थ एक्सपीडिशन में मोहम्मद ने किसको हराया? महमूद ने किसको हराया? आनंद पाल को। किसको? इन द सेकंड बैटल ऑफ वेहान या बैटल ऑफ चार्ज जिसे कहते हैं 1008, ठीक है। तो बट एट दिस टाइम द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू वॉज इज दैट two battles is that the first battle was between the two sole individuals, two sole parties would be the proper term, two sole parties, but
but the second battle of Vehind or battle of Charge was between a party and a confederacy. Got it? एक तरफ क्या था, एक तरफ सिर्फ कौन थे, हम आप, एक तरफ मोहम्मद आप गजनी थे, दूसरी तरफ कॉन्फिडरेंसी थी रूलर्स की, जिसमें उज्जैन के रूलर थे, ग्वालियर के थे, कनौज के थे, दिल्ली अजमेर के रूलर्स थे। ठीक है, अब देखिए इसने बहुत सी एक्सपीडिशंस की, प्लंडर इंटेंशन था, जो मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें नगरकोट था, नगरकोट का देवी टेम्पल, ठीक है, थानेश्वर था, कनौज था, मथुरा था एंड सोमनाथ था। मोस्ट नटोरियस जो है ना, नटोरियस जिसे कह सकते हैं, जिससे ये इनफेमस हुआ इंडिया में, मोहम्मद ऑफ गजनी। सो उसका रीजन है ये सोमनाथ टेम्पल में प्लंडर इसने की। ठीक है, सोमनाथ, देखिए सोमनाथ जो है ना, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, ये कब इसने किया प्लंडर, 1025 सी में। ठीक है, 1025 है। ये कहां पर सिचुएटेड है, ये काठियावाड़ में है, काठियावाड़ है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ही ये लूट करके जा रहा था सोमनाथ टेम्पल को, तो उसके बाद क्या हुआ, इस पर अटैक हुआ, किन का, जाटिस का अटैक हुआ। ठीक है, इट इज सैड दैट अगर जाटिस ने अटैक नहीं किया होता, मोस्ट प्रोबेबली ये वापस लौट के नहीं आते। बाकी जो उसके बाद भी कंटिन्यूस के अटैक रहे, या उसके भी अपनी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, अगर ये नहीं आए होते तो व्हाट वुड हैव हैपन, अगर, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहे, इंडिया आए। उसका इमीडिएट रीजन अगर हम देखेंगे ना, तो ये था कि पुनिश करना है जाटिस को। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज द बैटल ऑफ पेशावर। यहाँ पर थोड़ा सा हमने किया, बैटल ऑफ पेशावर है, इट वॉज फॉट, इसे फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिंद भी कहा जाता है। नाउ दिस इज द मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ सोमनाथ। ठीक है, डेडिकेटेड टू सन, यहाँ पर सन है। ठीक है, आपके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, बट आप लोगों ने तो पढ़ना ही नहीं है। नाउ आप देखिए, ठीक है, नाउ देखिए ऑब्जेक्टिव जो था ना, एक्सपेडिशन, जितने भी एक्सपेडिशन किसने किए, जिसके महमूद ने जितने भी एक्सपेडिशन किए, उनका सोल एम था प्लंडर करना। ठीक है, जो रिचीज थे टेम्पल, देखिए रिचीज होता है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ जो भी टेम्पल्स में थी, पैलेसेस में जो भी पड़ी हुई थी, उसको यहां से लूट के ले जाना था। ठीक है, बट लेटर हमने देखा कि इसने एनेक्स किया पंजाब को और अपनी किंगडम का पार्ट बनाया। ठीक है, तो पंजाब को इसने एनेक्स किया। ठीक है, गॉट इट। अब देखिए इसने तीन पोइटर्स, 3 राइटर्स, ऑथर्स को पैट्रोनाइज किया है। ही पैट्रोनाइज 3 पर्सन, 3 पर्सन को इसने पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज मीनिंग होता है कि अपने कंट्रोल में अपने कंट्रोल में नहीं, अपने अंपायर में रखा, अपने कोर्ट में रखा, इनको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, शेल्टर दिया, बाकी सारी चीजें, तो इसे पैट्रोनाइज कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट वन वाज फिरदौसी। तो फिरदौसी का क्या है, फिरदौसी का क्या सीन है, फिरदौसी जो है ही इज पॉपुलरली नोन एज द होमर ऑफ द ईस्ट। गॉट इट, पर्शियन पोइट है, इसे कहा जाता है होमर ऑफ द ईस्ट, होमर ऑफ द, प्लीज आप रिपीट करें मेरे साथ, फिरदौसी को क्या कहते हैं, ये पर्शियन पोइट है, प्लीज, पर्शियन पोइट है। ठीक है, पर्शियन पोइट है, ईरान के पोइट है, इसे होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसने शाहनामा लिखी है, क्या लिखी है, शाहनामा। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इपिक है, इपिक पोइम है जो एक सिंगल पर्सन लिख सकता है। इसमें क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो फिर भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर, अब इसने क्या किया, इसने ये जो सबसे लेंथी पोइम लिखी है ना, मतलब इसके 1,00,000 लाइन्स है। ठीक है, तो इतनी बड़ी पोइम है ये, खुद में ही आप देखो, इट इज एन इपिक है ये खुद में ही। इसको नेशनल इपिक ऑफ ईरान भी कहा जाता है। तो ये था फिरदौसी के
फिरदौसी को किसने पैट्रोनाइज किया? देखिए फिरदौसी के बारे में, फिरदौसी को किसने पैट्रोनाइज किया प्लीज? हाँ देखिए इसने इसने फिर फिरदौसी ने क्या किया, इसने जो ही ये बुक लिखी ना, उसके बाद इसने कहा था प्रेडिक्टेड हिज ओवन ओवन इमोरलिटी, आई शैल नॉट डाई, आई शैल नॉट डाई, दीज सीड्स आई सो विल सेव माई नेम। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, इसने कहा पहले ही प्रेडिक्ट किया मैं मरूंगा नहीं। इट डजंट मीन कि फिजिकली नहीं मरेगा, बट इन द सेंस दैट पीपल विल ऑलवेज थिंक अबाउट मी, they will talk about me, they will remember me, I shall not die, these seeds I have sown will save my name। ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, लोग मुझे इससे याद रखेंगे। तो इसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। नाउ सेकंड वन जिसको पैट्रोनाइज मिली थी महमूद गजनी के रेन में, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर नन अदर देन अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो थे, ही इज इंडिया में इसको जाना जाता है फॉर हिज बुक जिसे तारीख हिंद और किताबुल हिंद। जो फर्स्ट मुस्लिम, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम अल-बिरूनी जिसने पुरानाज पढ़े, ठीक है। अल-बिरूनी इंडिया में जाना जाता है फॉर हिज बुक तारीख हिंद और किताबुल हिंद। ही वाज द फर्स्ट जिसने क्या पढ़े, पुरानाज पढ़े, ठीक है। देखिए इसको फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन भी इसे कहा जाता है। देखिए इस बहुत डाइवर्स नॉलेज थी इस बंदे की, उसने एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया, ही वाज अ रैशनल पर्सन, ठीक है। तो क्राटर ऑन ए मून, ये इंपॉर्टेंट है, क्रेटर ऑन ए मून, क्रेटर ऑन द मून इज नेम्ड आफ्टर हिम ऑनरिंग हिम एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशंस। देखिए क्वार्टर होता है होल जो भी सेलेस्टियल बॉडी पे होता है, मून में एक होल है, उसका नाम रखा गया है किसके नाम के ऊपर, हाँ अल-बिरूनी के नाम के ऊपर, सो दैट हम उससे क्या डिफेक्ट करते हैं कि हाँ एस्ट्रोनॉमी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। गॉट इट? नाउ in the similar way we have another person who was given patronization under महमूद गजनी was उत्बी। उत्बी जो थे, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल यमनी। किताबुल यमनी कहो आप, किताबुल यमनी कहो, किताबुल यमनी कहो, या और है ये, और कहो आप तारीखी यमनी, ठीक है। किताबुल यमनी और तारीखी यमनी उत्बी, ठीक है। अदर फीचर्स क्या थे, अब देखिए आइलैंड्स अदर फीचर्स में देखते हैं। 17 टाइम्स रेड किया इसने, बट कभी इसने ये इंटेंशन शो नहीं किए कि मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनकर करना है, ठीक है। सो वो बात अलग है कि जितने भी इसने प्लंडर्स किए वो लेटर ऑन डिजास्टर्स प्रूव हुए, बट एट फर्स्ट इसके इंटेंशंस ये नहीं थे कि ये इंडिया को क्या करे, कॉन्कर करे, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, देखिए जो इसने कॉन्केस्ट की ना पंजाब की, या इसने लेटर ऑन क्या किया, इन्वेड किया इंडिया को, 17 प्लंडर्स किया। व्हाट इट शोज कि मिलिट्री वीकनेस ऑफ इंडिया दिखा रहा है ये चीज। इससे ये पता होती है कि इंडियन फ्रंटियर्स कितने वीक हैं एंड फ्रेजाइल कितने हैं, कितने इररेजिस्टेबल है ये, ठीक है। अब देखिए हिज कॉन्केस्ट जो है ना, इसने जो कॉन्केस्ट, इट ओपनड द गेट्स ऑफ इंडिया। कब? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की इसने गेट्स ओपन किए मेडिवल टाइम्स में अगेन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद रूलर्स आते गए, उसके बाद फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रूलर्स बाद महमूद गोरी, उसके बाद हम उसे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।